पहले सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। शहर के नेहरू पार्क पर जाबिर अहमद एमआईएम मजलिसी चेयरमैन बल्दिया भैंसा के खिलाफ, उलमा व हुफ्फाज के खिलाफ, उलमाए दीन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज गाली गलौज करने के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों तंजीमों से वाबस्ता और मजहबी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और जाबिर अहमद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। आइए इन नौजवानों की ज़बानी देखते हैं। इस एहतजाजी धरने में मोहम्मद खुबैब, हाफिज मोहम्मद अशरफ, मोइन यूनुस, सोहेल चौश, अमजद सुनार के अलावा कसीर तादाद में नौजवान मौजूद थे, जिन्होंने जाबिर अहमद की बदकलामी और नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर उलमा के ख़िलाफ़ जो नाशाइस्ता गैर अखलाक़ी अल्फाज इस्तेमाल किए सख्त बरहमी ज़ाहिर की और इंतबा दिया कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांगे। बसूरत दिगर इनके ख़िलाफ़ मजलिस को ऐसे कायदीन की वजह से खमियाजा भुगतने का भी इंतबा दिया। जाबिर है उलमा की शान में जो गुस्ताखी करा, जो गाली गलौज करा, ये काबिल कबूल नहीं है। ये एमआईएम वाले ये असद साहब से हमारी गुजारिश है, अगर वो वाकई सेकुलर ज़हन रखते हैं, अगर वो वाकई अगर मुसलमान और सिख ईसाई दलित के साथ है तो वो अपनी पार्टी से बाइकाट करे। हमारी मांग ये है कि वो उसको बाइकाट करे और उसको चेयरमैन से हटाए और उसको सस्पेंड करे और उससे अगर जाबिर खबरदार अगर माफ़ी नहीं मांगा तो बहुत तक सजा भुगतनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असल देखा गया हदीस अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि उलमा अंबिया के वारिस से और उलमा की गुस्ताखी अंबिया की गुस्ताखी है और अंबिया की गुस्ताखी करने वाला खारिज इस्लाम है। लिहाजा अंबिया की गुस्ताखी करने वाला शख्स है हमारे इस उम्मत में से नहीं हो सकता। तो इसके लिए जहाँ तक भी हो सके असदुद्दीन अवैसी हो या अकबरुद्दीन अवैसी हो या हमारी जमीयत हो या उलमा हो, उनसे गुजारिश है कि खुसूसी तौर पर कि इस आदमी को कौम से बाइकाट करे या नहीं तो इस आदमी को लाकर सारी कौम के सामने माफ़ी मांगने लगाए और सारे उलमा से और उसके साथ साथ जो उलमा की तायद में जो नौजवान हमारे अमजद भाई और हमारे फजले करीम साहब ठहर के जो जाबिर को मुंह तोड़ जवाब देने पर उनको जो माँ बहन के ताल्लुक से जो गुस्ताखी करा वो आदमी को हमारे अमजद भाई से और फजले करीम साहब से भी खुसूसी तौर पे माफ़ी मांगने लगाए। जब ये ये प्रोटेस्ट खत्म होंगे, नहीं तो वरना हम धरने पे भी बैठेंगे और कलेक्टर का भी घेराव करेंगे और यहाँ तक के सीएम का भी घेराव करेंगे। भाई हमारा कोई जमात से ताल्लुक़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हमारा कोई जमात से ताल्लुक़ नहीं है। हम बाहैसियत मुसलमान हमारे को दीन में सिखाया गया है कि उलमाओं की मुफ्तियों की हम इज़्ज़त करें
हमारे को इज्जत करना है, हम उनकी इज्जत करते। अगर उनकी इज्जत तक बात आई तो हम हमारी जान गई परवाह नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि असद साहब, अगर अकबर साहब वाकई मोमिन है, अपना ईमान रखते हैं, तो फ़ौरन से फ़ौरन उन्होंने डिसीजन लेके जावेर के मुंह से बोलने लगाना। मेरे पास रिकॉर्डिंग है जावेर की। जावेर बोल रहा, बोलता हूँ वो उलमाओं की अम्मा बहन को गाली दे रहा है। गाली हमको कोई जमात का मतलब नहीं है। बीजेपी जीतो, टीआरएस जीतो, कांग्रेस जीतो, एमआईएम जीतो, कोई भी जीतो, हमको मतलब नहीं है। हमारे मजहब से खेलने वाले को सजा दो बोल रहे हम। हमारे मजहब के बड़े उलमाओं को, अरे तू कौन सा आदमी है? भैंसे में कई सेकुलर मुसलमान हैं जिनको भड़का कर तू कई फसाद करा दिया। कौन सा शहर की वो झगड़ा हुआ तो उसका बदल बाटोली में बैर हुई। मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। तो तू आके गवाह है, उसमें गवाही में बोल रहा प्लास्टिक की गोली थी बोल रहा, जबकि ओरिजिनल गोलियां लगे। अरे तू हमारी कौम से खेलने वाला है कौन भाई? तू मुफ्ती है, आलिम है। हमको हुक्म सिर्फ मुफ्ती आलिम दे सकते, दूसरे कोई नहीं दे सकते। अल्लाह के वास्ते सबको गुजारिश कर रहा हूँ भाई, हमको इंसाफ दिलाओ। हमारे बड़े लोगों को गाली दिया, उन्हें हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, उसको सजा दो, उसको बाइकाट करो। अगर असद साहब वाकई सेकुलर है तो असद साहब ये काम करके बताना बस।